श्री राम का वो है और ये तो माहौल ख़राब करने वाली ही बात है। और हम तो ये चाहते हैं कि जिसने भी ये ऐसा किया है कृतज्ञ अपराध उसको सज़ा मिले। और हाँ, हमारे मतलब हिंदू जो समाज है उसके ऊपर एक क्षति है और एक दिल में ऐसा लगता है कि किसी ने तीर मार दिया, हमारे पिता की टांग तोड़ दी किसी ने। कर सकता है इसको, जो तो ये तो मैं नहीं बता सकता। इसका लाभ किसको मिल सकता है, जो बताओ। ये हिंदू तो कोई करेगा ही नहीं। देखो, हिंदू नहीं करेगा, लेकिन किसी ना किसी ने तो किया है। किसी ना किसी, हाँ, ऐसा हम कोई किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी को भी बदनाम नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का भी तो यहाँ कोई देखो, वो मैं नहीं जानता, मैं तो निस्वार्थ आता हूँ। मैं तो तेल भी जब दीपक जलाता हूँ तेल भी मैं अपने पास से लाता हूँ। पंडित अश्वनी गौतम। जो मंदिर तोड़ दिया, क्या है पूरा मामला? साहब, ये पूरी ट्रस्ट की भूमि है। इसमें ट्रस्टी के किराएदार रहते हैं। मैं उस ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष भी हूँ। मेरी माँ इसकी अध्यक्ष है और मैं उनका पुजारी नियुक्त किया हुआ हूँ। मैं ही सारे मुकदमे और ये सब देखता हूँ और मैं ही सुबह शाम पूजा करने आता हूँ। शाम को दूसरे पंडित जी आते हैं, सुबह मैं आता हूँ। रोज़ आए दिन हम चौकी पे, थाने पे, मुख्यमंत्री जी को, सबको हम देते हैं, सबको रिपोर्ट देते हैं। हमारे पास इतनी फाइलें हैं। माननीय उच्च न्यायालय में हमारा मुकदमा है, माननीय हमारे जो है यहाँ मुकदमा है जिला जज के साहब के यहाँ, और हमारे यहाँ ACGM के साथ मुकदमा डाल दिया हमको ज़बरदस्ती, समझे, कि हम बेनामा कराए। जो ट्रस्ट की भूमि है, ट्रस्ट की भूमि का 1933 का ट्रस्ट है। ठाकुर रामचंद्र जी महाराज के नाम से और भोलेनाथ का मंदिर जो है श्री राम मंदिर, उसके नाम से 1933 का ट्रस्ट है। खुद का ट्रस्ट है, खरीदा हुआ ट्रस्ट है, बिक नहीं सकता, लेकिन बिक रहा है। शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, पुलिस सुन नहीं रही, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोर्ट अदालत में इस ट्रस्ट की जमीन पर किन लोगों की नजर है, किसने खरीद ली? इनके ये ट्रस्ट की जमीन को शेखर सर्राफ और 5 लोगों ने मिलकर खरीद लिया है और रोज हमको धमकियां मिलती हैं। हमारे पास इतनी FIR है, इतनी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमारे पास इतनी एप्लीकेशन है और रजिस्ट्रियाँ हैं। ये अपोजिशन है साहब यहाँ की, कोई सुनता ही नहीं है। अब देख लो साहब, मूर्ति तोड़ गए, कभी जो है कुछ कर जाते हैं, कभी शराब पी के बैठ जाते हैं, पुलिस थाने जाए, चौकी जाए, कोई सुनता नहीं। ये देखिए बहन जी, ये बिजली काट दी, मंदिर की बिजली तक काट दी, तो चारों तरफ तोड़फोड़ कर दी, किवाड़ तोड़ दी, पूजा बिजली, इसमें बिजली लगवाई थी, बिजली काट दी, तोड़फोड़ कर दी मंदिर की। पहले हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी, अब राम जी की मंदिर। सुबह तो मंदिर अंधेरे में आते हैं, तब तो देखा नहीं, अब देखा तो इसमें मंदिर टूटा, मूर्ति टूटी हुई पड़ी है। किन लोगों ने? तो कौन लोग जो लाइट कटवाते हैं, क्या वजह? लाइट कटवाते हैं। हमारी लड़ाई चल रही है शेखर सर्राफ से। ये ट्रस्ट की भूमि है, ये ट्रस्ट की भूमि में ये सारे काम करवाता रहता है, कभी लाइट तोड़ता है। ये सारा कमरा वमरा सब तोड़ दिए। ये मंदिर के 8 कमरे तोड़ के ले गए। ये 8 कमरे थे इसमें, मंदिर में अलग फोटो सब है। ये कुआं है इसमें। किसकी तोड़ी गई है? आज मूर्ति ठाकुर रामचंद्र जी महाराज की में। किसके द्वारा तोड़ी गई होगी? अब ये तो सर हमको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, आए दिन इसमें मतलब गलती काम होते हैं। शराब इसमें पिलाते हैं लोग। हम पूजा करने से असमर्थ हैं, हम बहुत परेशान हैं पूजा करने से भी। क्या नाम है आपका? चित्रा चौहान। मैं इसी में रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है शराब, दारू, दक्कड़ बहुत सारी। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन दे दी, हमने रजिस्ट्रियाँ कर दी। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठा रखा है, मेरे पास सब कुछ इसका बायोडाटा है, जबकि फिर भी कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हुई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो अलीगढ़ में मंदिर क्यों सुरक्षित नहीं है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, बड़ा गौरव का क्षण है कि 550 वर्षों के बाद हमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अयोध्या में, हमें नसीब हुई है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि कहीं ना कहीं अपने गलत मानसिकता को दर्शाते हुए ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। यही 200 साल पुराना मंदिर है श्री राम जी का, वहाँ उन्होंने एक मूर्ति को खंडित कर दिया है। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से मांग है कि पुनः श्री राम की मूर्ति नई यहाँ स्थापित की जाए। दूसरा, जो भी इस कृत्य के पीछे है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, वो जेल जाना चाहिए। तीसरा, थोड़ा प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि यहाँ आए दिन असामाजिक तत्व खुलेआम घूमते हैं, पुलिस की कोई लगाम उन पर नहीं कसी जा रही है। कृपया करके ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और जो भी इस कृत्य के पीछे हो वो जेल जाए, मुकदमा हो। पे मंदिर के पास में तमाम शराबी, जुआ, दुनिया भर के कर्म यहाँ होते हैं, ट्रस्टी लोगों के द्वारा बताया जा रहा है जी, जो यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ। हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाने चाहिए। वो क्यों मंदिर के आसपास इस प्रकार घटना को अंजाम देंगे, ये निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाने चाहिए।
उनके कौन द्वारा कहा गया जिम्मेदार कि है आपने इसके कई लिए? बार शिकायत की है, लेकिन कोई- देखिए जिम्मेदार तो देखिए जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो उनके घर वाले ही उनके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो लोग कौन है वो पुलिस का विषय है, पुलिस देखेगी और उनको जेल में डालने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक चौहान है, मैं जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। द्वारकापुरी में राम जानकी मंदिर में किसी अराजक तत्व द्वारा जो है मूर्ति खंडित कर दी गई है। उसमें तहरीर लिखी जा रही रही, तहरीर के आधार पर सूचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा जो है दिखवाए जा रहे हैं, टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा, जो दोषी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं इस पे, तमाम जो ट्रस्टी जमीन पर कब्जा भी हो रहा है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी अब तक पुलिस? अब इस बिंदु पे देखा जाएगा, अब जो उनकी शिकायत है उस बिंदु पे भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या रोड जाम करके प्रदर्शन किया गया? नहीं, इनसे बातचीत की जा रही है, अभी बस तैयार नहीं है, अभी हट जाएंगे रोड से। प्रदर्शनकारियों को किस तरह का आश्वासन दिया गया है? प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही जो है गिरफ्तारी की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे देखा जा रहा है, शीघ्र ही जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।